दोस्तों मैं हूं युवराज और मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हूं। मैं निकला हूं 0 से 2 लाख रुपए कमाने के लिए सिर्फ एक ही साल में, वो भी ट्रेडिंग से। तो क्या मैं एक साल में ट्रेडिंग से 2 लाख रुपए कमा पाता हूं, वो भी जीरो से? तो चलिए मैं अपने जर्नी में आपको यही दिखाऊंगा। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को करते हैं शुरुआत। तो आज है मेरा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 107 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो आज है मंगलवार, तो आज हम लोग ट्रेड लेंगे फॉरेक्स में, क्योंकि कल तो भाई आपने देखा था कि कल हमने ट्रेड लिया था, भाई मार्केट खुला, उसके बाद भाई कल मैंने 6 ट्रेड लिया जिसमें सारा का सारा लॉस हो गया। तो ये बहुत गंदी बात है। तो चलिए आज हम लोग ट्रेड लेके देखेंगे कि आज हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो आज मार्केट साइडवेज ही घूम रहा है, तो मुझे मन नहीं कर रहा ट्रेड लेने का। तो तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, 2-4 ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि उसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए आज तो चलिए चलते हैं, ट्रेड व्रेड लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हमारे साथ क्या होता है। तो दोस्तों मैंने ले लिया है अपने दिन का पहला ट्रेड। तो चलिए इस ट्रेड में देखते हैं कि क्या लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो इस ट्रेड का लॉजिक बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। मार्केट नीचे गिर रहा था तो मैंने एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट देखा और थोड़ा सा गिरने का मोमेंटम मुझे आया, तो मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया। यहाँ पर देख सकते मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से बेयरिश है और नीचे यहाँ पर देख सकते बहुत सारा लाइन खुला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो लाइन मैंने खींचा है, यहाँ पर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। यदि मार्केट गिरता है तो यहाँ तक जरूर जाने की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को लिया है लॉजिकली। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यह ट्रेड हम लोग का चलता है या फिर लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड में मेरे साथ क्या होता है। तो ये ट्रेड अभी हम लोग का चलने लगा है अगेंस्ट में, तो नीचे ऊपर जा रहा है भाई। और देखिए यहाँ पर हम लोग का एसएल हिट हो चुका है, तो ये बहुत ही गंदी बात है और इसमें हम लोग का लॉस होकर आ चुका है। अकाउंट हम लोग का $4.82, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके का बात है। तो चलिए अब हम लोग एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करेंगे। मैंने ऊपर भी एक ट्रेड प्लान किया था लेकिन वो चला नहीं भाई, मेरा स्टॉप लॉस लिया और नीचे गिर गया। तो यही होता है मेरे साथ। यदि वो ट्रेड अभी तक चल जाता तो बहुत ही शानदार तरीके का मोमेंटम मुझे मिलने वाला था, लेकिन वो चला नहीं। और ये ट्रेड भी मुझे लग रहा है कि इसने मेरा स्टॉप लॉस निकाला है और यहाँ से बहुत ही खतरनाक तरीके का मूव आ सकता है। तो चलिए इसको मैं आपको देखिए भाई, देखिए क्या हो रहा है। बिना स्टॉप लॉस निकाला और वहाँ से भाई 1:1 का भी मूव दे दिया। तो इसीलिए भाई क्या करें भाई, मेरा नसीब फूटा हुआ है बहुत बड़ा। लेकिन मैं एक और ट्रेड पकड़ूंगा ना तो भाई सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो चलिए उस ट्रेड को हम लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो ट्रेड मुझे कब मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैंने ले लिया अपने दिन का दूसरा ट्रेड। तो पहला ट्रेड तो हम लोग का लॉस हो चुका है, लेकिन ये दूसरा ट्रेड देख सकते हैं, इसमें हम लोग का लॉस 32 सेंट के आसपास है। और यदि ये नीचे मोमेंटम देता है तो बहुत ही शानदार तरीके से मोमेंटम दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना जाता है। तो चलिए देखिए, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट हुआ है, इतने खतरनाक तरीके से फॉल गिरा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का इंतजार किया। और यहाँ से देखिए मार्केट गिरने के कगार पर है, लेकिन अभी तक ये हम लोग के ब्रेक इवन पर ही चल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें हम लोग के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर ये ट्रेड देख सकते हैं कि नीचे भाई बहुत ही शानदार तरीके से फट चुका है। तो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें देखिए, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही छोटा छोटा मूव दे रहा है, इसलिए हम लोग का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही कम है। तो अभी 16 सेंट है, तो लगभग ये 50 सेंट के आसपास चला जाता है तो मैं इसे ब्रेक इवन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए तो बहुत ही मस्त तरीके से फट चुका है भाई साहब। चलिए इसको ब्रेक इवन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या मैं एक अच्छा सा लेवल में खोजता हूँ, यदि ब्रेक इवन करने के लायक होगा तो मैं इसे ब्रेक इवन कर दूंगा। तो ये ट्रेड को आप देख सकते हैं भाई, क्या भाई मेरे लाइन को टच करने के बाद भाई ये ऊपर चला गया भाई, मेरा स्टॉप लॉस भी आ गया, ब्रेक इवन करने का कोई टाइम ही नहीं दिया। बाकी यार बहुत ही गंदी तरीके से ये ट्रेड हम लोग का दूसरा ट्रेड लॉस हो चुका है। पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तो बस थोड़ी देर में मैं तीसरा भी ट्रेड लेने वाला हूँ। तो चलिए उसको मैं दिखाता हूँ कि उसमें हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो चलिए लेते हैं तीसरा ट्रेड और देखते हैं कि हम लोग का क्या होता है। तो अभी मैंने ले लिया है दिन का तीसरा ट्रेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने मेरे एक लेवल के पास छुआ था और वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया थोड़ा, तो बस मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया है। तो बस देखिए यहाँ पर भाई स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मुझे अब इसको देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बनाया था, बड़ा कैंडल बना के नीचे गिर रहा था, इसलिए मैंने फोमो में एंट्री मार दिया। ये फोमो नहीं है, मतलब लॉजिकली है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर जैसे ही कैंडल ने एक हाई को ब्रेक किया, बस मैंने वहाँ पर ट्रेड खोल दिया। तो थोड़ा सा ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है। और यदि प्रॉफिट चला जाता है तो भाई प्रॉफिट तो और ज़्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई लेते ही प्रॉफिट 60 सेंट के आसपास चले लगा। तो यहाँ से यदि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से फटने वाला है। यदि थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आएगा तो हम लोग का एसएल कट जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और मूव आने दीजिए, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम करूँगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस कम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी यहाँ पर 3 कैंडल बन चुका है और मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कर लिया है ट्रेल। तो अभी भाई मुझे लग रहा है कि ये मेरे स्टॉप लॉस को खाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यदि ये नीचे ज़्यादा गिरने की कोशिश करेगा तो मैं भाई इसको मैन्युअली भी क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा लॉस लेने का नहीं, बस मार्केट में से आप कॉस्ट का मतलब ब्रेक इवन में ही निकलते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लेकिन लॉस लेते हो तो आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है। इसलिए मैं ट्रेड से जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखिए ये क्या होता है। तो देखिए भाई ये ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा, इसलिए मैंने इसे मैन्युअली क्लोज कर दिया भाई डर के। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग का प्रॉफिट तो बच गया ना, मतलब लॉस नहीं हुआ, बात ये है। तो अब हम लोग दूसरा ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ट्रेड लेने का। लेकिन कुछ अच्छा कैंडल बनाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन मैं मन नहीं कर रहा। तो चलिए इसमें ट्रेड नहीं लेंगे और नेक्स्ट ट्रेड अच्छा सा ट्रेड प्लान करेंगे लगभग आधे घंटे के बाद। तो ये मैंने लिया चौथा ट्रेड, लेकिन भाई स्टॉप लॉस गिर गया भाई। देखिए चौथा ट्रेड मैंने लिया और जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करने तक गया, लेकिन स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन ये बहुत ही मस्त तरीके का लेवल है, तो यहाँ से मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से फटने वाला है। तो बस वही लेवल मुझे मिल चुका है। तो एक ट्रेड मैंने ये नीचे वाले लेवल पर लिया था जो कि स्टॉप लॉस जा चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा और ऊपर रिट्रेस करने दीजिए, और वहाँ से थोड़ा सा भी मार्केट नीचे गिरेगा ना भाई, मैं वहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि यह ट्रेड बहुत ही शानदार तरीके से चलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि नीचे का इसने लिक्विडिटी पूरा छोड़ा हुआ है, यदि ये चलेगा तो भाई मार्केट पूरा फट जाएगा। तो ये देखिए मेरे लेवल तक छू चुका है, तो थोड़ा सा नीचे गिरेगा, बस मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो बस थोड़ा सा आ जा, थोड़ा सा भाई ऊपर चढ़ ही रहा है, थोड़ा सा आ जा भाई। तो बस थोड़ा सा आने लगा, अब मुझे लेना पड़ेगा एंट्री 2 बैरल से लेंगे, और यदि ये चल जाता है तो हमें बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन देखिए मार्केट ऊपर फट चुका है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भाई, अब रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब इसमें हम लोग ट्रेड लेने के लिए सोच चुके हैं, तो बस थोड़ा सा और चलने दीजिए, उसके बाद मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। बहुत ही शानदार लेवल तक पहुँच चुका है। तो यदि आप लोग भी ऐसे करते हैं, मतलब जैसे मार्केट फटे, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की जगह खोजिए और मार्केट को कर दीजिए पंच, ऑर्डर को कर दीजिए पंच, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस 26 सेंट के आसपास है और मेरे कैंडल को भी नहीं छुआ, यानी कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आएगा भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए यदि ये ट्रेड चलता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देने वाला है, लगभग 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा रहता है लॉस के मुकाबले। तो देखिए ये चलने लगा और देखिए भाई नीचे आने लगा है। तो मैं आपको स्पीड करके थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। चलिए भाई ये ट्रेड प्रॉफिट में जा चुका है बहुत ही शानदार तरीके से, लगभग 56 सेंट के आसपास प्रॉफिट है। तो मैं इसे ब्रेक इवन नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस है। तो यदि मैं इसको ब्रेक इवन कर देता हूँ तो ये ट्रेड मतलब क्या मान्यता नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस रहता है तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है। इसको मैं जैसे ही ब्रेक इवन करता हूँ तो ये ट्रेड आता है, मेरा स्टॉप लॉस लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे जैसे मेरा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो मैं उसे ब्रेक इवन नहीं करूँगा। यदि बड़ा स्टॉप लॉस रहे जैसे कि 72 सेंट 80 सेंट, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन करने के लिए सोचूंगा। छोटा स्टॉप लॉस है तो मैं इसे नहीं सोचता हूँ। तो यहाँ देखिए मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने इसे ब्रेक इवन नहीं किया है। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यह ट्रेड में क्या होता है मेरे साथ। तो ट्रेडिंग में भाई जैसे जैसे एक एक कैंडल बनता है तो दिल का धड़कन पूरा बढ़ते चला जाता है। और ये ट्रेड देख सकते हैं भाई क्या ही मस्त तरीके से फट चुका है। मैंने आपको क्या बोला था भाई, वहाँ पर जो मैंने बोला था ऊपर खिचड़ी किया और मार्केट वहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से गिर गया। और अभी हम लोग इसमें प्रॉफिट चल रहा है लगभग $1.72। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो लगभग आप ले लीजिए 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नहीं 10 नहीं 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो अभी हम लोग इंतजार करेंगे और नीचे एक मेजर लेवल भी है, तो ये लेवल तक आएगा तो मैं सोचूंगा इसमें से एक क्वांटिटी को निकालने का, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी आने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और नीचे मूव कर दीजिए, तो मैं इसमें से एक क्वांटिटी को कर दूंगा रिमूव। तो चलिए मैं आ गया हूँ एक क्वांटिटी को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पर मैंने कर दिया पार्शियल क्लोज और थोड़ा सा प्रॉफिट को आने दीजिए 78, 79, 78, बस चलिए 78 सेंट को मैंने कर दिया है बुक। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने, और एक क्वांटिटी को मैं छोड़ देता हूँ जो कि हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे सके। तो इससे मैं बहुत ही खतरनाक तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुक करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारे साथ क्या होता है। और स्टॉप लॉस को भी मैंने घसका कर थोड़ा सा छोटा कर दिया, लगभग 0.04 सेंट। तो 4 सेंट तो ठीक ठाक है, इतना हम लोग लॉस सह सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हम लोग का नीचे प्रॉफिट है $2.50, जो कि शानदार है। तो यदि मार्केट को वहाँ तक जाना ही है मुझे पता है, लेकिन हम लोग यदि नीचे थोड़ा सा नखरा दिखाएगा तो हम लोग वहीं पर ट्रेड को कर देंगे कैंसिल। तो चलिए थोड़ा सा इंजॉय लीजिए इस ट्रेड का।
तो मार्केट अभी हमारे नीचे वाले लेवल को अभी तोड़ चुका है, तो अब मुझे मन कर रहा है कि इसमें से ट्रेड को कर देने के लिए क्लोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे घूम सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा ही शानदार है। यदि मैं इस ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ तो मेरा जितना ट्रेड पहले लॉस हुआ था तो वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। और मैंने ये ट्रेड को कर दिया क्लोज और इसमें लगभग प्रॉफिट हुआ है भाई। मेरा अकाउंट देख सकते हैं $4 था पहला ट्रेड के समय, जो अभी हो चुका है $7.07, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद अब ट्रेड नहीं लूँ, और आज का प्रॉफिट है मेरा $1.41। और ट्रेड लिख सकते हैं कि मैंने 2 ऊपर 3 4 5 6 7 ट्रेड लिया, जिसमें से एक ही ट्रेड ने हम लोग का सारा लॉस का रिकवर कर दिया। एक ट्रेड प्रॉफिटेबल और 5 ट्रेड है लॉस और एक ट्रेड है ब्रेक इवन। तो यही है, एक ट्रेड आपका सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर देता है, और ये ट्रेड में मैंने बुक किया लगभग $2.4। तो अभी मार्केट मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके के मेजर लेवल के पास आ चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई चलिए एक रिस्क यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। यदि बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो भाई एक ना एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया लगभग 44 सेंट के आसपास, और यहाँ पर जैसे मैंने ट्रेड लिया मार्केट वहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ और प्रॉफिट दिखाने लगा, लगभग 12 सेंट के आसपास दिखाया मैक्सिमम, और अभी ये ब्रेक इवन आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट क्या रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद थोड़ा सा हमें प्रॉफिट देगा। तो मैं यदि प्रॉफिट देता है तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट दे सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से यदि रिवर्स हो गया तो समझिए कि आपका अकाउंट, जो मेरा अभी अकाउंट है $7 के आसपास है, वो $20 के आसपास पहुँच सकता है। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यदि मार्केट चलेगा तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा, नहीं तो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद नीचे एक COC बनाएगा, फिर वहाँ से चढ़ने के लिए कोशिश कर सकता है। तो यही मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस ट्रेड को देखते हैं कि कितना प्रॉफिट देता है या फिर लॉस देता है। अभी मैंने ये ट्रेड लिया था बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे ही भाई ये बहुत ही मस्त तरीके का मेजर लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और जैसे ही भाई ट्रेड लिया भाई, देखिए ये हमारे लगभग प्रॉफिट कितना दिया है, लगभग 1:2 का प्रॉफिट दिया, और ये जाके लॉस हो गया और हम लोग का इस ट्रेड में हो चुका है लॉस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको ट्रेड में जाता हूँ और देखिए ये हम लोग का ट्रेड लॉस हुआ 46 सेंट के आसपास, और हम लोग का प्रॉफिट कम होके हो चुका है $0.9, जो कि पहले था $1.41 था। तो अभी लॉस हो चुका है। तो यहाँ से मुझे पता है कि थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगा और उसके बाद बहुत ही खतरनाक तरीके का बाइंग आने वाला है। देखिए यहाँ से बाइंग आना हो चुका है शुरुआत। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा सा कैंडल बना दीजिए जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा 60 सेंट के आसपास। और ये ट्रेड देखिए मेरा यहीं तक चला और यहाँ पर लॉस हो गया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेड देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला कि यह ट्रेड यदि चलेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से चल सकता है, क्योंकि इसमें मार्केट ने गिरने के लिए कोशिश किया है और ये ट्रेड यहाँ तक चलेगा। यहाँ क्या भाई, एक बार ये इस लेवल को मेरा तोड़ देगा, जो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लेवल को यदि कोई भी मार्केट ऊपर तक चलता है, ये लेवल को मेरा तोड़ देता है, तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से बहुत ही मस्त तरीके का रूप लेने वाला है। तो ये देखिए ये जो लेवल है इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए वाइट कलर कर देता हूँ, और आपको मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगा यदि ये लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, यदि ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो मार्केट समझ जाइए कि मार्केट आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से बुलिश होकर दिखने वाला है ये लाइन के आसपास। तो यही है मेरा प्रेडिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यदि ज़्यादा से ज़्यादा गिरना चाहा तो हमारी ये लाइन तक जाएगा, और उससे भी ज़्यादा कहा कि भाई आज तो मैं क्रैश ही हो जाऊँगा। तो वही सब का मुझे पता है कि कहाँ तक गिरने वाला है। सबसे ज़्यादा गिरने की कोशिश करेगा तो हम लोग का ये लाइन नीचे वाला पीला वाला इंतजार कर रहा है कि भाई आ जा, तू मेरे पास आ जा, उसके बाद मैं तुम्हें बाई करूँगा। और जब यहाँ तक मार्केट गिरेगा तो यहाँ से जो बाई होगा ना भाई, उसके बाद आप लोग प्रॉफिट देखिएगा क्या प्रॉफिट देने वाला है। तो यही है एनालिसिस आज का, कल का। मतलब आज तो बस मैंने इतना ही ट्रेड लिया है और ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये ब्रेक इवन पर आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर इसमें बहुत ही मेजर लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड और पंच कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा एक और मतलब बनने दीजिए, कैंडल अच्छा बनने दीजिए, जिससे मैं यहाँ पर एक ट्रेड मतलब पंच करने की कोशिश कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अब। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्रेड ले लिया, लगभग बहुत ज़्यादा, मतलब 4 5 से 6 ट्रेड लिया, जिसमें से मैंने एक ही ट्रेड से मेरा सारा का सारा लॉस भी रिकवर है। और आज मैं मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिटेबल के फेज में हूँ। तो मेरा अकाउंट अभी आ चुका है लगभग $7 के आसपास। तो मैं सोच रहा था कि और ट्रेड लूँ, लेकिन मन नहीं किया भाई, क्योंकि अच्छा सा मोमेंटम आया नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग कल बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेड लेने वाले हैं, और आज तो मेरा डे प्रॉफिटेबल रहा, कल लॉसेबल था, आज प्रॉफिटेबल है। तो कल, लेकिन कल का लॉस अभी तक रिकवर नहीं हुआ, लेकिन कल का लॉस हम लोग कल रिकवर करेंगे और देखेंगे कल हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो $7 का अकाउंट है। यदि भाई एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे 2 से 3
4 से मतलब 3 से 4 स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा। और मेरा एक बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेड पकड़ने वाला हूँ मैं, कल से परसों के बीच में मैं पकड़ने वाला हूँ। तो कल से परसों का ब्लॉग मत मिस करिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही मस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और कैसे पकड़ूंगा और क्यों पकड़ूंगा और किस लिए पकड़ूंगा, इस सब चीज़ का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप लोग बिगिनर, तो भाई छोटा छोटा जो भी सवाल हो सकते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है। तो भाई जब ट्रेडिंग में यदि आप डेमो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और आपका असली पैसा दांव पर लगा हुआ है, तो यदि एक एक भी कैंडल बनता है तो भाई बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि अब भाई अब इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, कि भाई लॉस बढ़ेगा नहीं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये जल्दी भाई बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है जब एक एक कैंडल बनता है आपके अपोजिट में या फिर आपके फेवर में बनता है, तो मज़ा आ जाता है कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन जब अगेंस्ट में बढ़ता है तो भाई लगता है कि ओह, इसलिए मुझे तो नहीं होता, क्योंकि भाई मैं टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मुझे पता है कि भाई ये स्टॉप लॉस मेरा खाएगा, तो समझिए कि मेरा ट्रेड गया, और उसका मतलब चलने का सिचुएशन जीरो हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई स्टॉप लॉस खाया गिर गया, स्टॉप लॉस खाया गिर गया, तो वही होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगा, आज मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया है, कोई ब्लॉग व्लॉग था नहीं, क्योंकि भाई मैं घूमने उमने कहीं गया नहीं, और कॉलेज तो आज बंद था, लेकिन कल कॉलेज खुलेगा। और बस कुछ ही दिनों में मैं घर भी जाने वाला हूँ, तो घर का ब्लॉग मत भूलिएगा। तो घर आप लोग सादा से प्रॉफिट लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। और पिछला बार तो घर गया था भाई, मेरा अकाउंट $10 $5 पर आ गया था। तो इस बार घर जाते हैं तो देखते हैं भाई क्या होता है, क्या जीरो हो जाता है या फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।